हेलो स्टूडेंट्स। प्लस वन के लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट टॉपिक किया था। उस कॉम्प्लीमेंट टॉपिक में हमने कुछ एग्जांपल्स को आज हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता कौन सा है। कॉम्प्लीमेंट यानी सेट किसे कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट के पार्ट में से अगर हम अपना कुछ हिस्सा रिमूव कर दें, जो रिमेनिंग पार्ट हमें बचता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे एक कंप्लीट एक सेट है जो कि जिसको बोला कंप्लीट, नेम से पता चल रहा है कि ये कंप्लीमेंट का मतलब कंप्लीमेंट से पहले बात हो रही है कंप्लीट। तो कंप्लीट एक सेट है यू, उसमें से हम ए एक सेट ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए सेट है। इस ए सेट को अगर हम यहां से बीच में से रिमूव कर दें तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका क्या बनेगा, कंप्लीमेंट बनेगा। अब एक और बात एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक पीस है मेटल की शीट का, एक शीट है हमारे पास, जैसे हमारे पास एक शीट है, ये शीट है। इस शीट में से आपने एक सर्कल कट करके बाहर अलग से कोई साइड में रख दिया, तो रिमेनिंग जो शीट बच रही है वो इस सर्कल का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी कि पूरे कंप्लीट सेट में से अगर आप कुछ पार्ट, जो आपको जिस चीज का आपको कंप्लीमेंट निकालना है, उस पार्ट को उस कंप्लीट सेट से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम उस कंप्लीमेंट सेट के बारे में अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं कि वो कंप्लीमेंट है क्या, समझ सकते हैं। तो यहां बात हो रही है, सबसे पहले एक यू सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें क्या पूछा हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 2 4 6 8, सी दिया 3 4 5 6, हमें पूछा हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए को लीव कर दो, तो 1 2 3 4 को लीव किया, बचा कौन, 5 6 7 8 9, यानी कि हमेशा ऑलवेज किसी भी सेट का अगर आप कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो यू में से वो सेट माइनस होगा। यानी कि किसी भी सेट का अगर आप कंप्लीमेंट निकालना चाहते हो तो उस यूनिवर्सल सेट में वो सेट क्या करोगे, आप बीच में से रिमूव करोगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ए का कंप्लीमेंट आ गया। सेकंड हमें पूछा हुआ बी का कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट क्या हुआ, 2 4 6 8 को रिमूव किया तो बचा 1 3 5 7 9, ये क्या आ गया, बी का कंप्लीमेंट आ गया। उसके बाद ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट पूछा है, तो ए यूनियन सी हमारे पास क्या आता है, यानी ए और सी का यूनियन क्या आता है, 1 2 3 4 ए में है, तो सी के अंदर 3 4 कॉमन आता है, तो 5 6 और आ जाएगा। और इसके कंप्लीमेंट की अगर बात करें तो कंप्लीमेंट किसके बुलाता है, 1 2 3 4 5 6 रिमूव करते हैं तो 7 8 9 इसका क्या आता है, कंप्लीमेंट आता है। उसके बाद हमें पूछा हुआ बी माइनस सी, ए यूनियन बी भी पूछा हुआ है, तो ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आता है, ए यूनियन बी यानी ए और बी का यूनियन, तो 1 2 3 4 6 एंड 8 क्या आ रहा है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 नहीं है तो 5 आ जाएगा, 6 है 7 है 9 है, तो ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट पार्ट है बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, यानी बी में सी को रिमूव कर दो तो बचता क्या है, 4 और 6 रिमूव करें तो बी में से पूरा सी रिमूव हो रहा है, तो पूरा सी में एक 4 और 6 कॉमन आता है, तो बचता क्या है, 2 एंड 8, और यहां हमें बी माइनस सी का कंप्लीमेंट चाहिए, तो हमारे 1 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 6 7 एंड 9 इसके क्या आएंगे, कंप्लीमेंट आएंगे। तो ये थे, हमने फर्स्ट सम के अंदर जो भी क्वेश्चन हमें पूछा गया था हमने उसको सॉल्व किया। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर।
सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज हमें पूछी गई है, हमें सभी सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, ए बी सी को छोड़ दिया तो बच गया डी ई एफ जी एच। बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो हम ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी ई एफ जी, तो क्या बचा, एच बच गया। सी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो सी के कॉम्प्लीमेंट में आपके पास बी आएगा, सी है तो डी आएगा, ई है तो एफ आएगा, जी है तो एच आएगा। यानी जो एलिमेंट जिस सेट के अंदर है उसको लीव करते हुए रिमेनिंग एलिमेंट जो यूनिवर्सल के आएंगे वो ही उस सेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने ए बी सी को रिमूव करके ए का कॉम्प्लीमेंट बना लिया डी ई एफ जी एच, यानी ए बी सी रिमूव हो गया। बी के अंदर हमने डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी को रिमूव किया तो ए बी सी एंड एच कॉम्प्लीमेंट आ गया, और सी का भी हमने सेम ऐसे ही सॉल्व किया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का सेम है, ऐसा ही करना है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में कुछ रिजल्ट भी हैं और इस रिजल्ट का हमारे एक अलग से पहचान भी है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होता है, और सेकंड हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू प्रूव करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो सबसे पहले यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। फर्स्ट पार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करो, तो ए यूनियन बी आपके पास आएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 3 4 5 6 7 8 ए यूनियन बी आता है, और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 3 4 5 6 7 8 यहां आ गया तो बचा कौन, 9 बच गया। अब आप इसकी राइट हैंड साइड की बात करते हो तो ए का कंप्लीमेंट क्या आ रहा है, ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है एंड 9 आ रहा है। बी का कंप्लीमेंट हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, बी का कंप्लीमेंट 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड 8 आएगा। उसके बाद 9 बी इसका कंप्लीमेंट में आएगा। तो दोनों के अंदर कॉमन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों में 1 कॉमन है, 9 कॉमन है। तो ये दोनों रिजल्ट आपके पास क्या हो गए, इक्वल वेरीफाई हो गए। और एक हिसाब से हमें ये रिजल्ट ध्यान भी रखना होगा, कहीं यूज भी करना पड़ सकता है कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन आ रहा है ओनली 2 कॉमन आ रहा है। तो इसके कंप्लीमेंट में क्या बचेगा, इसके कंप्लीमेंट में बचेगा हमारे पास यूनिवर्सल में 1 3 4 5 6 7 8 9 इसके कंप्लीमेंट में बचेगा। और ए का कंप्लीमेंट हमने निकाल रखा है, बी का कंप्लीमेंट हमने निकाल रखा है, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में क्या आएगा, दोनों में कंप्लीमेंट में 1 आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आता है दोनों के कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब ये दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल प्रूफ हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, फोर्थ क्वेश्चन, जिसके बेस पर हमने इस रिजल्ट को वेरीफाई किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पूछा गया कि अप्रॉक्सीमेट जो रिजल्ट है उसको आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, यानी ड्रॉ अप्रॉक्सीमेट वेन डायग्राम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी वेन डायग्राम किस किस का ड्रॉ करना है, हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का। सेकंड पार्ट हमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का। थर्ड हमें पार्ट पूछा है ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट। और फोर्थ पार्ट पूछा है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो एक बात ये देखा जाए कि हमारे पास जो ये है बेटा, अभी जस्ट हमने प्रूव किया था कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल होते हैं, ये दोनों सेम है।
सबसे पहले अगर फर्स्ट एंड सेकंड का रिजल्ट होगा वो एक ही आएगा। क्या होगा, क्योंकि जस्ट अभी आप क्वेश्चन करके आए हो। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका ए सेट, ये हो गया आपका बी सेट, और ये टोटल क्या होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम इसे बोलते हैं। तो इस पार्ट को अगर आप लीव कर दो तो ये क्या होगा आपका, इस पार्ट को अगर आप लीव करते हो, साइड साइड पोर्शन जो आप डार्क कर रहे हो, ये क्या होता है हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट में जो यूनियन पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा, उसका कंप्लीमेंट बनेगा। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास एक ही फॉर्म के अंदर आते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट को ही हम इसके इक्वल वेरीफाई जस्ट फोर्थ क्वेश्चन में किया था। ओके, उसके बाद फिफ्थ में ये देखो बेटा दोनों सेम है, यहाँ इंटरसेक्शन है और यहाँ ए डैश यूनियन बी डैश है, मतलब दोनों यहाँ पर भी रिजल्ट सेम आएंगे। तो सेम आएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये हमारे पास क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट हुआ, ये ए हो गया और ये हो गया बी, और ये बीच वाला पोर्शन क्या है उसका, दोनों का इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन को छोड़ते हुए जो पार्ट आपके पास बचता है वो इसका क्या होगा, कंप्लीमेंट काउंट किया जाएगा। ओनली इंटरसेक्शन पार्ट को हम यहाँ पे लीव करेंगे। ओनली हमने किसको इंटर पार्ट को लीव करना है, ओनली इंटरसेक्शन पार्ट को जब आप लीव करोगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और ये भी रिजल्ट इसी के बराबर माना जाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या था फिफ्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ट्रायंगल। यू हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल। यू हमें क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का हमें एक सेट दिया हुआ है, ये यू है। और नेक्स्ट हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी ए को क्या बोला गया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल with at least one angle different from 60 डिग्री, फाइंड ए डैश। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर मिनिमम एक एंगल 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने की। एग्जांपल देखो, यहां अगर एक एंगल 60 डिग्री आता है तो ये अगर 90 आता है, ये 30 आ रहा है, तो ये भी किस में काउंट करेंगे, हम ए में काउंट करेंगे। अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो, 45 का यहाँ है, 105 का यहाँ है, तो 30 का यहाँ है, तो ये भी किस में बिलोंग करता है, ए के अंदर बिलोंग करता है। एटलीस्ट वन एंगल अगर 60 डिग्री से डिफरेंट हो, एक एंगल मिनिमम 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर दो एंगल डिफरेंट है। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट लेते हैं, अगर मान लो दो एंगल अगर आप 60 के लोगे, थर्ड सेकंड भी 60 का लेते हो, तो थर्ड ऑटोमेटिक 60 का हो जाएगा। तो ये ए में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए में वही एंगल बिलोंग करेगा जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां बात करते हैं, अगर ये ए में बिलोंग नहीं करता तो ये ए का क्या बन जाएगा, फिर कंप्लीमेंट बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। ये जो सेट है वो ए का कंप्लीमेंट बन जाएगा। इस टाइप को क्या कहते हैं, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होंगी वही किसके अंदर आएंगी, ए डैश के इक्वल आएंगी, ए के कंप्लीमेंट के इक्वल आएंगी। क्योंकि हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, अगर एक एंगल 60 डिग्री का लेते हैं तो अदर लेते हैं तो भी ये ए में बिलोंग करता है। सारे एंगल अगर आप 60 डिग्री से डिफरेंट लेते हो तो ये ए में बिलोंग करता है। लेकिन अगर दो एंगल आप 60 डिग्री लेते हो तो थर्ड ऑटोमेटिक 60 डिग्री का ही होगा।
तो ये ए में बिलोंग नहीं करता। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही तीनों एंगल 60 डिग्री के आते हैं जो कि ए में कंटेन नहीं करते, और यही ए का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सच अ फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें कुछ ट्रू स्टेटमेंट के रिजल्ट को फॉलो करना है। क्यों इतना करना? यहां सबसे पहले बात की जाए, बेटा ये सिंपल सी बात है, डायग्राम के हेल्प से इजीली समझ आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो ये बार बार क्वेश्चन क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए को जब ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ कंपेयर करोगे, यूनियन करोगे, तो ये किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। फाई एम्प्टी सेट होता है, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, फाई एम्प्टी सेट है। तो फाई डैश किसके बराबर आएगा, यू के बराबर आएगा। और यूनिवर्सल सेट का जब आप इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, तो क्या रिजल्ट बचेगा, ए ही बचेगा। इसका रिजल्ट क्या बचेगा, ए बचेगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन, यहां इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इन दोनों का कॉमन क्या आता है, फाई आता है। यू यूनिवर्सल डैश, यू एक यूनिवर्सल सेट है, तो यू डैश किसके बराबर आएगा, एम्प्टी। यानी ये कंप्लीट सेट है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट का जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे, तो क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर ओवर हो रहा है। और यहाँ पर हमने जो 1.5 एक्सरसाइज की है, उसके मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से स्टडी करना और अपनी प्रॉब्लम को मैक्सिमम सॉल्व करना। ओके, बाय।